जय दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमें बताया था कि मेल यानी जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, उसके बाद कैसे साइन इन करते हैं। अब हम आपको यहाँ पर जीमेल का इंटरफेस बताने वाले हैं। इसके पूरे जो फोल्डर हुए हैं किनका क्या यूज है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का जीमेल का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन होता है कंपोज का, इसका यूज़ किया जाता है किसी भी मेल को भेजने के लिए यानी बनाने के लिए। अगर मान लो हमको कोई मेल भेजना है तो कंपोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर टू वाले में क्या करेंगे, हम किसी का मेल डालेंगे जिसके पास हमको मेल भेजना है। मान लो हमको ड्रीम कंप्यूटर वाले के पास भेजना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, या फिर अगर आप एक बार भेजे रहेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे। और लोगों को भेजना है तो कामा लगा के हम यहाँ पर मेल भेज सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा ड्रीम कंप्यूटर हो गया है। इसके अलावा हम ड्रीम प्रिंट्स को कोई भेजना चाहते हैं तो नीचे देखेंगे ड्रीम प्रिंट्स की ईमेल आईडी है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे और ऑप्शन है CC/BCC, लेकिन इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में हम विषय डालते हैं, आप क्या भेजने वाले हैं, आपका विषय क्या है उस पर, है ना। मान लो हम यहाँ पे कोई पेपर बनाए हुए हैं या फिर कोई चित्र भेजना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे अटैच करते हैं। नीचे आप देखेंगे ये है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं मैसेज बॉडी। यहाँ पर हम संदेश लिखते हैं। अगर हमको कुछ भेजना नहीं, कुछ लिखना है संदेश, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक, ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हमको अगर कलर करना है तो यहीं पे हम जैसे ही पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हम फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बैकग्राउंड है। इधर बैकग्राउंड वाले से हम इसके बैकग्राउंड को कलर करेंगे। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया। इसको सेलेक्ट करके करना होता है। अगर इसको हम टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाले से टेक्स्ट के कलर को करेंगे। जैसे कि मान लो हम बैगनी कलर, पिंक कलर से करना चाहते हैं। अब देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट किधर अलाइनमेंट है, लेफ्ट में अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए ये है अलाइनमेंट का। सेंटर में अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। लेफ्ट राइट 3 यहाँ पे अलाइनमेंट आपको दिए गए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप मान लो कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं ईमेल में ही तो लिस्ट भी बना सकते हैं। नंबर लिस्ट देखो दिया गया है। ठीक, बुलेट लिस्ट दिया गया है। ये है इंडेंट, नमस्ते। ठीक, यहाँ पर आप अगर $साइन जोड़ना चाहिए या फिर स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन दिया है। कोई आप किसी के कथन को बनाना चाहते हैं, कोटेशन मार्क का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक, अब मान लो हमको कुछ अटैच करना है तो अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। अब हम मान लो यहाँ पर एक ये ड्राइविंग लाइसेंस का PDF है, इसको हमको किसी को भेजना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए ये फाइल यहाँ पर अटैच हो गई है। और अधिक फाइल अगर अटैच करना है तो इसी पर क्लिक करके हम कोई दूसरी फाइल मान लो अटैच करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम 25 MB तक फाइल को भेज सकते हैं। ठीक, 25 MB तक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको भेजना है उससे बड़ी फाइल तो हम ड्राइव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम विषय लिखेंगे क्या हमने भेजा है। ठीक, मान लो यहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस भेज रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस PDF। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। अब देखेंगे ये मैसेज हमारा अभी सेंड नहीं हुआ पूरी तरह से। अभी ये सेंड अंडू कर देंगे तो मैसेज हमारा ये वापस हो जाएगा। लेकिन हमारा अगर हमको इसको देखना है तो व्यू मैसेज पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये मैसेज हमारा सेंड हो चुका है। क्या क्या फाइल यहाँ पर भेजी गई वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, अब देखेंगे जो मैसेज हमने भेजा वो कहाँ गया, सेंड में। अगर ये मैसेज बड़ा होता है, इसकी फाइल बड़ी होती तो तुरंत सेंड नहीं होती, तो वो कहाँ जाती है, आउट बॉक्स में। जब तक कोई मैसेज नहीं भेजे रहेंगे वो आउट बॉक्स में जाएगा। अगर मैसेज हमारा सेंड हो गया है तो सेंड बॉक्स में चला जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टेयर्ड का। स्टेयर्ड में क्या होता है, जो भी मैसेज, देखिए हमारे यहाँ पर इतने सारे मेल हैं जिस पे हमने स्टार लगाया हुआ है। ठीक, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मेल होते हैं जिनकी हमें मान लो बार बार आवश्यकता है उस पर हम स्टार लगा देते हैं। कैसे लगाया जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आई हुई हैं जिस पर आप स्टार लगाना चाहते हो। मान लो यहाँ पे एक इनविटेशन आया है, फिलहाल इसमें लगा हुआ है। अगर और जिस पर नहीं लगा है उसमें लगाना चाहते हो, मान लो ये है टीचर्स डे का कोई इमेज है, इस पर लगाना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखेंगे हमारा स्टेयर्ड वाले में ये शो हो जाएगा। ये देखिए टीचर्स डे पर शो हो रहा है और ये हाईलाइट भी है कि इसकी आपने इसको भी देखा नहीं है। जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर इमेज शो हो जाएगा। ये देखिए टीचर्स डे पर कोई इमेज भेजी गई थी तो सेंड हो गया। उसके बाद ड्राफ्ट क्या होता है,
कोई भी मेल जब हम बनाते हैं और उसको भेजे नहीं रहते हैं, है ना, या फिर बना के सेव कर देते हैं, सेंड नहीं किए रहेंगे, तब तक हमारा जो भी मेल रहेगा वो कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में। आउटबॉक्स और ड्राफ्ट में क्या अंतर है? आउटबॉक्स में जो मेल भेजे जाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से गए नहीं रहते हैं, तो आउटबॉक्स में रहते हैं। और ड्राफ्ट में क्या होता है, मेल बनाए तो गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए हैं। ठीक, जैसे कि मान लो एक ड्राफ्ट मेरा ये पड़ा हुआ है, क्या है ये ड्राफ्ट, ये मेल हमने बनाया था आरआरबी यानी रेलवे को भेजने के लिए कि मेरा 2 बार पैसा कट गया है लेकिन अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। देखिए हमने इसको सेंड नहीं किया, अगर इसको हम सेंड कर देते तो ये मैसेज ड्राफ्ट से निकल के सेंड में चला जाता। अगर मैं चलिए सेंड करके देखना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखिएगा मैसेज हमारा आउटबॉक्स से हट गया है, अब ये चला गया है सेंड वाले में। ठीक, तो सेंड में भेजे गए मैसेज, इनबॉक्स में जो भी मैसेज आए हुए होते हैं वो सभी। ठीक, स्नूज वाले में कोई मैसेज मान लो आप भेजना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, उसको कोई समय सेट कर दिया कि मेरा मैसेज उतने समय ही जाए, जब समय हो, तो हम यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ठीक, सेंड हो गया, उसके बाद ड्राफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे और कई सारे फोल्डर है, इंपॉर्टेंट, कोई मेल अगर आपका इंपॉर्टेंट है या फिर उसको इंपॉर्टेंट वाले भी रख सकते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट का साइन है ना। इसके अलावा ऑल मेल में अगर आपके पास मान लो कई सारी मेल लगी हुई हैं, अभी यहाँ पे जैसे कि एक ही मेल लगी हुई है, अगर एक से अधिक मेल रहती हैं तो वो सभी ऑल मेल में दिखाती हैं। फिर एक फोल्डर स्पैम का होता है, स्पैम में क्या होता है, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। ठीक, जो आपके बिना परमिशन के आपके पास भेजे जाते हैं तो वो स्पैम में चले जाते हैं। फिर उनको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि जो मैसेज भेजा गया है, ठीक, ये स्पैम है कि नहीं है। अगर ये मैसेज किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आया है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहा डिलीट फॉर एवर, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो लिखाएगा रिपोर्ट एज नॉट स्पैम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये मैसेज हमारे कहाँ चला जाएगा, इनबॉक्स में चला जाएगा। मान लो हम इस पर क्लिक करते हैं रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, अब देखेंगे ये मैसेज हमारे इनबॉक्स में चला जाएगा। ठीक, अब जिस डेट पे आया होगा उस डेट पे पहुंच जाएगा। अब स्पैम से मैसेज गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने उस पर लगा दिया है कि ये मैसेज फर्जी नहीं है, हमारे काम का है। अब देखिए कुछ मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं, हमने एक फॉर्म भरा था, उसका मैसेज आया है पेमेंट काटने का कि आप इसको पेमेंट काटिए, तो ये भी फर्जी नहीं है, काम का ही है, लेकिन इसको जो है जीमेल ऑटोमेटिक समझ ले रहा है कि एक स्पैम है। तो आप इसको बता दीजिए कि स्पैम नहीं है, तो आपके इनबॉक्स में चला जाएगा। बाकी बिन में क्या होता है, जो भी मैसेज आप डिलीट करते हैं, चलिए मैं जो भी स्पैम में मैसेज है इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट फॉरएवर पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे सारे मैसेज हमारे बिन में चले जाएंगे। अभी नहीं आया, मैंने इसको डिलीट फॉरएवर कर दिया है, इस वजह से ये बिन में नहीं गया है। चलिए कोई मैसेज और हम इनबॉक्स में, यह वाला मैसेज जो अभी मैंने भेजा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। ठीक, अब देखते हैं कि मैसेज हमारा गया है कि नहीं। ये देखिए डिलीट में आ गया है ना। अब यहाँ से अगर इसको क्लियर कर देंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, फॉरएवर का मतलब सदा के लिए, फिर ये लौट के नहीं आएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और कैटेगरी हैं, जैसे कि सोशल कैटेगरी है। ठीक, तो सोशल मीडिया से संबंधित, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए हमारे सारे यूट्यूब के कमेंट आ रहे हैं। ठीक, कुछ अपडेट अगर रहेगा तो अपडेट जिसको आप सब्सक्राइब करे रहेंगे उसके कुछ अपडेट यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखते हैं जीमेल के आया हुआ है, ठीक, स्पाइस बॉक्स, यूट्यूब के आया हुआ है, जहाँ जहाँ पे आप लॉगिन किए होंगे अपनी ईमेल आईडी का, वहाँ जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप कुछ फोल्डर बनाना चाहें तो वही बना सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आपको थीम दिख रही है, बैकग्राउंड में दिख रहा है, कुछ चित्र लगा हुआ है, इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स पर और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी थीम्स दिखाई दे रही हैं, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो थीम इस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप ऑप्शन दे रहा है किस तरह का आप रखना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे आए, ठीक, स्टेट पहले नंबर पे आए, या अनरीड मैसेज, जो मैसेज आपने रीड नहीं किया है वो सबसे ऊपर दिखाई दे। तो कुछ प्रेफरेंस आप लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर एक अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये अपग्रेड का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस जीमेल को अपग्रेड भी कर सकते हैं। देखिए अभी आपको क्या होता है, जीमेल आपको फ्री में 15 GB स्पेस देता है। 15 GB से अगर आप अधिक डेटा रखना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। 15 GB तक आप इसमें फ्री में डेटा रख सकते हैं। ठीक, अगर आप
यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्री फॉर 14 डेज। अगर आप इसको लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 14 दिन के लिए आपको फ्री में दिया जाएगा, उसके बाद आपको पैसे देना पड़ेगा। अब कितना पैसा देना पड़ेगा इसको चेक करना है तो कंटिन्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1040 रुपया पर मंथ आपको देना होगा। ये नहीं कि आप एक बार दे दिए तो फिर उसका यूज़ हमेशा करेंगे। आपको पहले तो आपको 14 दिन का ट्रायल मिलेगा, 14 दिन के ट्रायल के बाद फिर आपको 1040 रुपया हर महीने देना पड़ेगा अगर आप इसका यूज करते हैं। आपको स्पेस कितना मिलेगा, 2 TB। ठीक, अब इसमें 2 TB डाटा रख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बेसिक इसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया है और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे CC BCC का क्या मतलब होता है। ठीक, इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, किसको CC में रखेंगे, किसको BCC में रखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।